आज का टॉपिक जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक सीपीयू बिल्ड वाला वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। और बेसिकली सीपीयू बिल्ड के वीडियोस तो बहुत सारे और बहुत पहले से भी है बहुत लोगों के, राइट। पर आज जो मैं बिल्ड बना रहा हूँ वो आपका एक बजट ओरिएंटेड बिल्ड होगा। और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है हमारे दार्जिलिंग हिल्स के लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो ऑफलाइन शॉप्स है, राइट, ये लोग आपको एक सस्ता सा बिल्ड देंगे और उस पर हाई प्राइस चिपका के देंगे, और बिना कोई नॉलेज आप लोग ले लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो उसके बाद खुद जब इस चीज़ में आया, इस फील्ड में आया, करते 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 एक सस्ता सीपीयू मैंने भी बिल्ड किया और एक सस्ता गेमिंग पीसी मैंने भी अपना बनाया, राइट। बट आज मैं थोड़ा डिफरेंट अपने पीसी से थोड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाला एक पीसी आज आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, राइट। सो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर का, राइट। प्रोसेसर के लिए मैंने आपका चूज़ किया है AMD का Ryzen 3 1300X प्रोसेसर, जो कि है क्वाड कोर प्रोसेसर, राइट। क्वाड कोर का मतलब है आपके पास 4 कोर्स होंगे, और परफॉर्मेंस वाइज इट्स अगर आप यहाँ कंपैरिजन में देखेंगे i3 7 जनरेशन i3 के कंपैरिजन में भी एक 1300X जो कि Ryzen का फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है, ये देखिएगा। अगर गेमिंग के हिसाब में भी देखिए तो 1% से ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देता है, राइट। बस 1080p गेमिंग के हिसाब से अगर आप देखिएगा। सो अगर आप ये AMD के वेबसाइट से ही खरीदेंगे तो आपको इसका दाम पड़ेगा 6675 रुपीज़, राइट। अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं आप, तो ये 4 कोर का बना हुआ है, राइट। क्वाड कोर इसीलिए है। इसका बूस्ट स्पीड है 3.7 गीगाहर्ट्ज़, जो कि अगर ओवरक्लॉक करते हैं, बेस क्लॉक स्पीड है 3.5 गीगाहर्ट्ज़, राइट। और अगर आप इसका TDP देखेंगे, राइट, इसका TDP है 65 वाट का TDP आपको ये देता है, राइट। और ये सबसे बड़ा बात है, ये अनलॉक्ड है, राइट। सो अनलॉक का मतलब है ओवरक्लॉकिंग हो सकता है, ये इसे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों का जो प्रोसेसर हम लोगों ने चूज़ किया है वो है Ryzen 3 1300X, राइट। अगर आप ये AMD के वेबसाइट से, फिर से बोल रहा हूँ, AMD के वेबसाइट से ही खरीदेंगे तो आपको 6675 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर आप ये अमेज़ॉन में ख़रीदेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा महंगा 7900 के आसपास ये पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं मदरबोर्ड की तरफ, ठीक है। मदरबोर्ड के लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ MSI का A320M A Pro Max मदरबोर्ड, राइट। इसका प्राइस आपका पड़ेगा 4150 अमेज़ॉन की तरफ से, राइट। एंड मेरा पर्सनल मदरबोर्ड भी यही है। मैं जैसे जब मैं पहली बार बिल्ड कर रहा मतलब जो भी मेरा पीसी है, दिस इज़ माय सेकंड पीसी, राइट। पहला पीसी तो एक दुकानदार ने चिपका दिया था, जैसे मैंने बोला। जो दूसरा पीसी है अभी जो बिल्ड किया है, ठीक है, ये मैंने लास्ट ईयर बिल्ड किया। और जब मैं बिल्ड कर रहा था, ठीक है, तो मैं भी एक बजट के हिसाब से बिल्ड कर रहा था। सो उसलिए मैंने A320M ही चूज़ किया। B450 चूज़ कर सकता था, बट A320M ही चूज़ किया क्योंकि एक स्ट्रिंजेंट बजट में चलता हूँ। हम लोग बेसिकली मिडिल क्लास बंदे हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंजेंट बजट में ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो एक स्ट्रिंजेंट बजट में मैं चल रहा था, और उसलिए आई चूज़ A320M मदरबोर्ड। अब जैसे कि अब इस बार मैं अपग्रेड करूँगा, पार्ट बाय पार्ट, पैनल बाय पैनल अपग्रेड करूँगा, तो इस बार मैं अपना मदरबोर्ड ही अपग्रेड करूँगा। एक B450 मदरबोर्ड लाऊँगा क्योंकि मेरा जो 1300X है वो मैं भी उसे भी ओवरक्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है, परफॉर्मेंस बूस्ट करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। सो इसलिए आई एम प्लानिंग कि होपफुली बाय दिस ईयर आई विल बी गेटिंग अ B450M मदरबोर्ड। बट फॉरगेट अबाउट मी। बात ये है कि जो ये मदरबोर्ड है, दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स जो वीडियो है, बेसिकली दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स फर्स्ट टाइम बिल्डर्स, राइट। सो फर्स्ट टाइम बिल्डर्स एज वेल एज दोज पीपल हु आर रनिंग ऑन अ वेरी स्ट्रिंजेंट बजट। सो इसलिए मैं मदरबोर्ड के लिए सजेस्ट करूँगा MSI का A320M A Pro Max मदरबोर्ड, राइट। इसमें नेक्स्ट आता है आपका, इसमें क्या अवेलेबल है, इसमें 2 USB 2.0 और एक USB 3 अवेलेबल है, राइट। और दूसरा बात क्या है कि HDMI इसमें अवेलेबल है, इसमें HDMI पोर्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप GPU डालेंगे तो इसका HDMI पोर्ट कोई काम होगा नहीं, इसका HDMI पोर्ट का। बट स्टिल जैसे मरने के बाद तेरहवीं से होता कुछ नहीं पर आत्मा को शांति मिलता है, वैसे मैं बोल रहा हूँ। MSI स्टिल मतलब जो मदरबोर्ड का HDMI होता कुछ नहीं है, पर नाम के लिए एटलीस्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट अप आते हैं हम लोग
हमारे रैम की तरफ, राइट। सो रैम के लिए मैंने चूज़ किया है कॉर्सर का 8 GB वेंजेंस, ठीक है। 2020 के हिसाब से भी अभी तक के मैक्सिमम ट्रिपल ए गेम्स के लिए 8 GB इज़ द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 8 GB इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो उसलिए मैं 8 GB का रैम आपको सजेस्ट करूँगा। और एक बजट में चल रहा है, जैसे मैं बोला ही आगे, एक बजट ओरिएंटेड वीडियो है। सो बजट के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैम्स इन द कंट्री विच यू गेट एट अ वेरी गुड बजट, राइट। ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैंने चूज़ किया है अगेन AMD रेडॉन का GV RX 560 OC, राइट। 560 OC मैंने क्यों चूज़ किया है, इट इज़ ये आपको 4 GB की VRAM देती है, राइट। और GDDR5 का मेमोरी है, ठीक है। और अगर इसका कंपैरिजन अगर हम लोग NVIDIA के सेम रेंज, इससे थोड़ा ज़्यादा है, अगर हम लोग इसका कंपैरिजन GT 1050 Ti से करते हैं, राइट। सो इसका कंपैरिजन अगर हम लोग GT 1050 Ti से करते हैं, तो आपको मैं दिखा दूँ बेंचमार्किंग में अगेन कि GT 1050 Ti के मुकाबले ये आपको ज़्यादा शेडर, RX 560 ज़्यादा शेडर्स ऑफर करता है। ऑब्वियसली क्लॉक स्पीड भी उतना ख़राब नहीं है, क्योंकि क्लॉक स्पीड अगर आप देखेंगे 70-80 का डिफरेंस है, मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है, विच इज़ नॉट दैट बैड, राइट। अगेन GDDR5 टाइप का है, 4 GB GDDR5 जो हम लोग देख रहे हैं, राइट। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम अगर आप देखेंगे, राइट, आपका ये जो शेडर है, शेडर में ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। पिक्सल फिल्टर रेट ऑब्वियसली एनवीडिया इज़ वे बेटर, ये मैं भी मानता हूँ, राइट, क्योंकि मैं खुद एक एनवीडिया कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अगर आप देखेंगे मेमोरी क्लॉक स्पीड भी उतना डिफरेंस नहीं है, राइट। और मेमोरी बैंडविड्थ में भी उतना डिफरेंस नहीं है, राइट। पिक्सल फिल्टर रेट और ROPS में हल्का सा डिफरेंट है, बट अगेन टेक्सचर फिल्टर रेट इज़ वे बेटर फॉर योर Radeon GPU। Radeon 560 OC के लिए टेक्सचर फिल्टर रेट इज़ वे बेटर देन GT 1050 Ti, राइट। सो मैं, और देखिए 1050 Ti का प्राइस आपको लगभग 11,000 के आसपास पर पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में यह आपको पड़ रहा है 9,800 रुपीज़ ओनली, राइट। ये जो आपका Radeon RX 560 है। सो आप GPU के लिए Radeon RX 560 OC, दिस इज़ अ वेरी गुड ग्राफिक्स कार्ड। और होता क्या है कि हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको GT 710 चिपका दिया जाता है और बोलते हैं कि हम लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड डाल दिया है। फिर आप जब गेम्स चालू चलाते हो, कोई भी नहीं चलता। RX 560 OC आज की डेट में भी आपका मैक्सिमम गेम्स, ठीक है, इवन मैं ये तक बोलूँगा कि इवन आपका जो Red Dead Redemption 2 है 720 में मीडियम से लो में आपका चला देगा, राइट। जैसे यू कैन सी यहाँ, ठीक है, RX 560 OC 4 GB जो वेरिएंट है, अगर मैं उसे उस मतलब उसका गेमिंग का हिसाब से, अगर फ्रेम का हिसाब से देखूँ, ठीक है, सो 1080p में सब अल्ट्रा सेटिंग में रख के मैं फार क्राई 54 FPS मुझे मिलता है, बैटलफील्ड 5 43 FPS मिलता है, जस्ट कॉज 4 37 FPS, माउंटेन ब्लेड 2 37, मेट्रो एक्सोडस 28, रेड डेड रिडेम्पशन 2 25 एंड बॉर्डरलैंड 3 18 FPS। ये है अल्ट्रा में। बट अगर सेटिंग्स में लोअर डाउन करूँ तो बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं 720 में खेलूँ तो ये सब जो रेड में आ रहे हैं, ये सब 50 to 60 FPS मिलेंगे, और ये तो मतलब 100 के आसपास जाएगा इनका FPS। सो RX 560 इज़ अ वेरी गुड GPU फॉर अ बजट ओरिएंटेड गेम। And even because the biggest thing आपका, the biggest component required to run your at least Red Dead Redemption 2 is your VRAM, right। 2 से ऊपर का VRAM। और नेक्स्ट आता है आपका जो है, नेक्स्ट आता है आपका PSU, राइट। TDP अगर आप हमारे प्रोसेसर का देखेंगे, इट इज़ 65 वाट। और अगर हमारे ग्राफिक्स कार्ड का TDP अगर आप देखते हैं, हमारा ग्राफिक्स कार्ड का TDP है 80 वाट, राइट। सो चलाने के लिए राइट, हमारा सब कुछ चलाने के लिए, राइट, आई विल गो फॉर अ 500 वाट PSU, राइट। PSU में क्यों आपका
वाई आई एम बाइंग PSU इज़ दैट बिकॉज जो PSUs हमारे यहाँ स्पेशली हमारे यहाँ जो PSUs हमें दिए जाते हैं वो बहुत ही चीप मटेरियल से बने जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपका कैपेसिटर्स है, जो आपका रजिस्टर्स है, वो सब टाइम इन टाइम वो सब ख़राब होते ही है, राइट। बट अगर आप एक अच्छे कंपनी के एक ब्रांडेड PSU लेते हो, ठीक है, आर्टिस्ट इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ ब्रांडेड कंपनी, राइट। सो तब क्या होता है कि वो सब जो मटेरियल से बने होते हैं, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, दोज मटेरियल्स आर बेटर। सो एटलीस्ट जाएगा, बट टाइम लेके जाएगा। और PSU इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर PSU इन केस प्रॉब्लम देता है PSU, तो आपका मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो सकता है, इवन ग्राफिक्स कार्ड भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट। सो इसलिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू बाई अ गुड PSU, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड PSU। ऑब्वियसली मॉड्यूलर यूनिट है नहीं, बट स्टिल आर्टिस्ट का 500 वाट का PSU इट्स वेरी गुड, राइट। सो मैं PSU के लिए आई विल सजेस्ट आर्टिस्ट 500 वाट PSU, राइट। नेक्स्ट अप आता है हमारा हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क के लिए मैंने इंडिया का नेशनल हार्ड डिस्क जो है WD ब्लू वो चूज़ किया है, ठीक है। इसका प्राइस आपको आता है 4000 रुपीज़, ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ बोलना है नहीं, दिस इज़ 1 TB हार्ड डिस्क। मैं हार्ड डिस्क, अब आप सोचेंगे SSD के टाइम में मैं हार्ड डिस्क क्यों ले रहा हूँ, राइट। सो सबसे बड़ा बात है SSD मैं एक चीप बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। और SSD यही प्राइस में SSD है आपको। चीप बिल्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, चीप बिल्ड में मैक्सिमम जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अब इसी बिल्ड में SSD आपको एक कम लेट्स से वेरी कम स्पेस का SSD आपको मिलेगा। अगर इसी प्राइस में देखा जाए तो 120 या 240 GB का SSD मिलेगा। अब अगर आप एक गेमिंग PC बना रहे हो, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम बना रहे हो, और जैसे अगर आप मेरी तरह हो, ठीक है, अंदर से बहुत गेमिंग का कीड़ा है, ठीक है, तो आप एक टाइम में बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करोगे और 240 GB विल बी वेरी लेस फॉर यू। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग एक HDD ले लीजिए अभी 1 TB का, बाद में जब आप अपग्रेड करेंगे तब एक SSD आप डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट की तरफ। सो फॉर कैबिनेट आई हैव चोजन अ BBC 162 BB गेमिंग कैबिनेट, राइट। 1602, हाँ, 162 नहीं, 1602 BB कैबिनेट, राइट। सो बेसिकली मैं कैबिनेट क्यों बोल रहा हूँ, एस्थेटिक्स आर इम्पॉर्टेंट एज दिस सो इसमें क्या है कि इसमें आपको एक LED फैन मिलेगा, राइट, और ट्रांसपेरेंट जो कैबिनेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। बाकी कैबिनेट्स आर अवेलेबल, राइट। आप एक चीप कैबिनेट भी ले सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक गेमर वाला फील लाना चाहते हैं, सो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस कैबिनेट, ठीक है। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 2099 ओनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सो मॉनिटर्स मैंने बहुत सारे देखे, राइट, बहुत सारे देखे, बट एक बजट में, ठीक है, एक बजट ओरिएंटेड PC के लिए मॉनिटर अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो आई विल से ये सैमसंग का जो S19 F350 18.5 इंच मॉनिटर जो है, ठीक है, दिस इज़ अ गुड मॉनिटर, राइट। एंड इसका रिफ्रेश रेट भी 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है, ठीक है। इससे कम दाम में आपको जितने भी मॉनिटर्स मिलेंगे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, विच इज़ आई विल नॉट से इट्स बैड, बट 60 हर्ट्ज में उतना मज़ा नहीं आएगा। आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो एटलीस्ट गो फॉर अ 75 हर्ट्ज मॉनिटर, राइट। इसका प्राइस है 5499, राइट। 18.5 इंच का मॉनिटर है, एंड रेजोल्यूशन इसका रेजोल्यूशन इज 1366 बाई 768, विच इज़ अ वेरी गुड रेजोल्यूशन, राइट। सो अभी तक मॉनिटर हो गया, हम लोगों का सब हो गया। अब लास्ट कंपोनेंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक इफ़ यू आर मेकिंग अ गेमिंग PC, राइट, आउट एंड आउट गेमिंग PC, आई विल से गेमिंग कीबोर्ड और माउस भी तो एक कॉम्बो तो लेना पड़ता है, गेमिंग कीबोर्ड और माउस। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर रेडगियर मांटा MT21 गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस, राइट। ये हालांकि दिस इज़ नॉट योर प्योरली मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है, बट ये कीबोर्ड में मैकेनिकल फील आएगा, ठीक है। और इसका प्राइस है 1699, राइट। सो ओवरऑल लेट्स से 1700, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट प्योरली योर गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, दिस इज़ अ गेमिंग कीबोर्ड, RGB सपोर्ट है, बट दिस इज़ नॉट ए मैकेनिकल कीबोर्ड, बट दिस इज़ मैकेनिकल फील कीबोर्ड, ठीक है। सो मैकेनिकल कीबोर्ड बोल के आप ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और एक चीप बिल्ड के लिए, एस्थेटिक्स के लिए दिस इज़ मोर देन एनफ, राइट। सो दिस इज़ अ बिल्ड, राइट। अगर आप इसके साथ और कुछ लेना चाहते हैं, राइट, जैसे अगर आप
एक हेडफोन लेना चाहते हैं, गेमिंग हेडफोन, ठीक है, सो अगर आप गेमिंग हेडफोन लेना चाहते हैं, सो द फाइनल कंपोनेंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ इज दिस कॉस्मिक बाइट H1 गेमिंग हेडफोन, ठीक है। कॉस्मिक बाइट का हेडफोन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली कॉस्मिक बाइट का हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, एंड अभी तक दिस माई हेडफोन हैज़ बीन क्रिस्टल क्लियर, राइट। मैं जैसे काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ, जितने भी गेम्स खेलता हूँ, आपका ये डोटा हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, इवन पबजी हो गया, राइट, काउंटर स्ट्राइक, स्पेशली काउंटर स्ट्राइक में फुट मूवमेंट जो सुनने पड़ते हैं, राइट। कॉस्मिक बाइट का हेडफोन का साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, राइट, बिकॉज आई कैन हियर ईच एंड एवरी फुट मूवमेंट crystal clear. So I will suggest you to go for this headphone, right, because this is a it's a killer deal, right, सस्ते प्राइस में, और इवन अमेजोन चॉइस ऐसे ही नहीं बनते, ठीक है। सो जो सस्ते प्राइस में आपको एक अच्छा हेडफोन मिल रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड हेडफोन टू गो फॉर, राइट। सो आपका ये पूरा पीसी बिल्ड, राइट, आपका ये पूरा पीसी बिल्ड, आपका ये पूरा पीसी बिल्ड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसका पूरा कॉस्ट होगा 38,073 रुपीज़, आज के डेट में, राइट। एंड फॉर अ फर्स्ट टाइम बिल्डर, राइट, 38,773 रुपीज़, लेट्स से 38,000 ही राउंड फिगर करते हुए, इट्स अ वेरी किलर डील, राइट। और दूसरा बात क्या है कि अगर आप बोलते हैं कि इतने में तो अच्छा पीसी, अच्छा लैपटॉप आ जाएगा, वेल इतने में जो भी लैपटॉप आएगा वो वेगा ओनली जीपीयू के साथ आपको देगा, जो कि आपको राइजन में ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको एनवीडिया का 350 सीरीज़ का जीपीयू के साथ देगा, विच इज़ वर्स देन इवन लेट्स से वर्स देन 1030, राइट। दैट इज़ द अभी जो मतलब एकदम एंट्री लेवल का जीपीयू है एनवीडिया का 1030, उससे भी नीचे का जीपीयू के हिसाब से आपको देगा, राइट। सो अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं पीसी, ठीक है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट गेमिंग and if you are an entry builder, I will highly suggest you to go for this build which I have shown, right. And that is all I will be saying, or please एटलीस्ट एम रखता हूँ आज से, सो एम रखता हूँ कि एटलीस्ट 50 व्यूज़ और एटलीस्ट 5 लाइक तो बनता है, ताकि दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, राइट। और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू।